गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इस ब्लॉग में हम भारत की इतिहास का वो गोल्डन पेजेस ओपन करने वाले हैं जो कि निज़ामों की आर्किटेक्चर, कीर्ति, ये सब के बारे में बता रहा है। तो आज हम चलने वाले हैं चौमाला पैलेस, जो कि हैदराबाद में है। चलिए देख। वैसे हमारा प्लानिंग था मॉर्निंग के 9 बजे घर से निकलने का, पर अगर साथ में एक छोटा बच्चा हो तो 9 कब देखते देखते 11 बज जाए पता ही नहीं चलता। हम 11 बजे घर से निकल गए। संडे था, संडे के दिन था, तो इसलिए शायद रोड थोड़ा खाली खाली था। ये अमीरपेट मार्केट हमेशा भरा भरा रहता है। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। चौमाला पैलेस हम मेट्रो या बस से भी जा सकते हैं, पर हम इस बार मेट्रो या बस से नहीं, अपने व्हीकल से ही जा रहे थे और साइड व्यू एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। करीब 40 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम आके पहुंच गए चार मीनार के पास। आज शायद संडे था और दोपहर का टाइम था, इसलिए हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, वरना और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, चार मीनार की रौनक कभी नहीं ख़त्म होती। यहाँ पर भीड़ हमेशा लगी रहती है। चार मीनार के ऊपर तो मैं अलग सा एक ब्लॉग बनाऊंगी। और यहाँ से चार मीनार के पास से हमें एक टर्न लेना होता है चौमाला पैलेस के लिए। ये स्ट्रीट शॉप हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा लालच दिखाती है शॉपिंग का। ये रहा हमारा चार मीनार, और चलिए अभी चौमाला पैलेस के ओर। तो पैलेस के बाहर ही लिखा था टाइमिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, और सिर्फ फ्राइडे को ये बंद रहता है। बाकी के सारे दिन खुले हैं, और हम संडे को आए थे तो शायद इसीलिए ही इतना ज़्यादा भीड़ था। 1 आवर के लॉन्ग जर्नी के बाद हम आके पहुंच गए हैं चौमाला पैलेस। और यहाँ कार पार्किंग का एक अच्छा फैसिलिटी है। पता नहीं इसका चार्जेस लगेगा कि नहीं, वो आगे जाके पता चलेगा। अगर लगता है तो वो भी मैं बताऊंगी। दोस्तों, हम आ गए हैं चौमाला पैलेस के अंदर, और पर हेड हमें 100 रुपीज़ करके पड़ा है टिकट। तो हम 3 एडल्ट थे, तीनों का 100 रुपीज़, और मेरी बच्ची 4 महीने का है, उसको तो पैसा नहीं लगा। ऐसे भी चिल्ड्रन बिलो 10 इयर्स के, उनको 40 रुपीज़ चार्जेस थी, पर उसको कुछ भी नहीं लगा। और मोबाइल में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए 100 रुपीज़ पे करना पड़ा। तो मुझे टोटल 400 पड़ा है। अब चलिए घूम के देखते हैं चौमाला पैलेस के अंदर। आने के बाद सबसे इम्प्रेसिव चीज़ जो था मेरे लिए, ये ग्रीनरी। चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे, और उसके साथ ये आम का पेड़ जिसमें आम भी फले हुए हैं। ये फूल बहुत सारे ग्रीन है। पैलेस एकदम वेल मेंटेन्ड है। साथ ही एंट्रेंस में ही ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी, कैंटीन और वॉशरूम भी आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है। अब पैलेस के अंदर हम जा रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले ये संदूक दिखा, जो कि बहुत ही रहस्यमय लगा, पर इसके अंदर कुछ था नहीं। अब एक के बाद एक ऐसे कितने डोर और कितने सारे ऐसे विंडो, ऐसे छोटे छोटे दरवाजे, जहाँ से शायद हवा आने के लिए, रोशनी आने के लिए बनाए होंगे, ये देखने को मिला। बहुत सारे दरवाजे बंद हैं और थोड़े बहुत खुले थे। तो हम एक के बाद एक डोर क्रॉस करते हुए पूरा महल को घूमने का हमने ठान लिया। एक कमरा तो खुला है।
निज़ामों की इस पैलेस में पता नहीं कितने अनकही ही राज छुपे हैं, कितने दरवाजे हैं। कुछ दरवाजे खुले हैं, कुछ अभी भी बंद है। देखिए आवाज़ कैसे गूंज रही है। एक कमरा तो खुला है। निज़ामों की इस पैलेस में पता नहीं कितने अनकही ही राज छुपे हैं, कितने दरवाजे हैं। कुछ दरवाजे खुले हैं, कुछ अभी भी बंद है। देखिए आवाज़ कैसे गूंज रही है। तो ओरिजिनली ये पैलेस 45 एकर्स कवर कर रहा था, पर अब सिर्फ 12 एकड़ ही बचा है। सिर्फ 12 एकड़ मतलब ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है पूरा घूम के देखने के लिए। बाहर थोड़ी थोड़ी सी धूप हो रही थी, स्टिल वी आर एंजॉइंग। पैलेस का 360 डिग्री व्यू ले रही थी और ये इतना अमेजिंग लगा कि इंडिया की जो भी पैलेसेस बचे हैं उनमें से ये हैदराबाद का चौमाला पैलेस एक बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड पैलेस है। घूमते घूमते हमें एक कमरा मिला जिसके सामने ऐसा म्यूजियम शॉप बोल के एक बोर्ड लिखा हुआ था। तो हम उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था। तो बाहर से हमें इतना पता चला कि म्यूजियम शॉप में बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या है इस म्यूजियम शॉप के अंदर। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी और फिल्मिंग मना है, इसलिए मैं फोटोग्राफी नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बहुत कुछ देखने के लिए, परचेज करने के लिए था। मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। चौमाला पैलेस यानी कि 4 महलत। तो ओरिजिनल वर्ड था 4 महलत यानी कि 4 पैलेसेस। तो उससे ये पैलेस का नाम बनता है चौमाला पैलेस। तो ये 4 कौन कौन से पैलेस है आइए देख लेते हैं। सजावट तो पैलेस की बहुत ही अच्छी है, अंदर भी देख। तो ये है मेन पैलेस जिसको खिलवात मुबारक कहा जाता था। इसकी कारीगरी तो बहुत ही खूबसूरत है और अंदर भी ये बहुत ही प्रिटी है देखने में। साइड में जो एक वाइट कलर का अलग सा पैलेस दिख रहा है उसे क्लॉक टावर बोल के कहा जाता था। मैं करीब से जाके आपको क्लॉक टावर दोबारा दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं अंदर इसका क्या है देखने। पैलेस के चारों ओर ऐसे बहुत सारे तोप बने हुए थे जो कि देखने में तो अच्छा लग ही रहा था, साथ ही साथ एक रॉयल फीलिंग भी दे रहा था। जब हम पैलेस के पास जाके दीवारों को देखने लगे वो हमें एकदम अचंभा कर देता है, क्योंकि इतना बारीकी से इतना अच्छा कारीगरी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो अब रहा बाहर अगर इतना सुंदर है तो पैलेस का अंदर कितना अच्छा रहेगा। पैलेस का अंदर पहुंचते ही ये था पहला लुक। एक के बाद एक बड़े बड़े झूमर, दीवार, छत, कहीं पे भी आर्किटेक्चर की कोई कमी नहीं है। भरपूर कारीगरी की गई है। ऐसा लग रहा है मानो अभी निजाम आएंगे और फिर से उनका दरबार बैठेगा। इसकी खूबसूरती की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, आप खुद ही देख लीजिए। तो ये खिलावत पैलेस एंटर होते ही लेफ्ट साइड में हमें ये एक कमरा मिला। उसकी छत, दीवार और डोर विंडो जो भी थे उसका आर्किटेक्चर तो बेमिसाल था ही, साथ ही साथ दीवारों में पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है हैदराबाद का। तो वहाँ से इतना मुझे पता चला असफ जाही डिनास्टी के टाइम में ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था। अगर आप भी मेरे तरह हिस्ट्री लवर है तो ये प्लेस आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तरह तरह की मैप्स, और ये एक मैप है,
तरह तरह की मैप्स, हैदराबाद की मैप, तेलंगाना का मैप, साथ ही साथ पूरा असफजाही डिनास्टी का भी मैप वहाँ पर था। बहुत टाइम लेके आएंगे तो आप एक एक करके हर एक चीज़ यहाँ के बारे में पढ़ सकते हैं। मुझे मैंने जितना देखा पढ़ा वो मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया और आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और चौमाला पैलेस का मज़ा लीजिए। फिर आए हम सेंटर पार्ट में। सेंटर पार्ट में बहुत सारे रॉयल सील्स रखे हुए थे। ये देखिए यहाँ पर है, ये सारे रॉयल सील है जो कि उस ज़माने में निज़ाम यूज़ करते होंगे। देख के आज भी लगता है जैसे अभी भी निज़ाम है और शायद ये सारे फिर से यूज़ हो जाएंगे। उस रूम से निकल के अब हम और थोड़ा लेफ्ट के ओर चलते हुए नए और एक कमरे में पहुंच गए। इस कमरे में भी वही सजावट, वही दीवारें और असफजाही डिनास्टी के हर एक निज़ाम के बारे में जितना हो सका उतना इन्फॉर्मेशन दिया है। साथ ही साथ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को ऐसे फ्रेम बना के रखा है और उसके बारे में जितना हो पाए उतना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ से आपको। तो ये महल चौमाला पैलेस, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1750 में और कंप्लीट हुआ था 1880 में। 100 साल का जो मेहनत है आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ ये पैलेस निज़ाम सलाबत जंग उनके द्वारा बनवाया गया था। स्टार्टिंग तो उनके द्वारा हुआ था।
अब चलिए चलते हैं और एक कमरे की ओर। इस कमरे में भी तरह तरह की फ़ोटो सजाई हुई थी। कुछ का डिटेल्स मैंने लिया, कैप्चर किया, और कुछ का डिटेल्स कैप्चर नहीं कर पाई। उसमें से एक कैप्चर किया था जिसमें पता चला है कि इन 2017 नेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेंटेन्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली मोनूमेंट का अवार्ड इस महल को, चौमाला पैलेस को मिला है। साथ ही वहाँ पर जो भी लिखा हुआ था उसमें से मैंने पढ़कर ये पता किया, चौमाला पैलेस जो 4 महलें थे वो 4 महलों का कुछ ऐसा नाम है। पहला महल का नाम है अफजल महल, महताब महल, तानियत महल एंड आफ्ताब महल। मैंने कोशिश किया कि हर एक महल को कैप्चर कर पाऊँ, हर एक फोटोग्राफ को कैप्चर कर पाऊँ, पर शायद महताब महल बंद था तो हम आफ्ताब महल और अफजल महल ही जा पाए। साथ ही साथ विंटेज कार का एक बहुत ही बढ़िया सा कलेक्शन मिला है वहाँ पर देखने को, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर सजा के रखा हुआ है सारे अवार्ड्स जो मिले हैं। तो यूनेस्को की ओर से द एशिया पैसिफिक मेरिट अवार्ड मिला था चौमाला पैलेस को 15 मार्च 2010 में, और भी कई सारे अवार्ड मिले हैं जिसकी तस्वीरें यहाँ पर है। यहाँ पर बीच में एक सिंहासन है जहाँ पर निज़ाम बैठते थे और चारों ओर दरबारी इकट्ठे होते थे। यहाँ पर सारे फैसले सुनाए जाते थे, नए नए फरमान बनाए जाते थे। एक अलग ही अनुभव है ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जब भी कभी आप हैदराबाद आए, चौमाला पैलेस को अपने लिस्ट में शामिल करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक कमरे की ओर। अब हम पहुंच गए हैं और एक कमरे में जहां पर तरह तरह के हथियार सजाए रखे गए हैं जो कि असफजाही डिनास्टी में निज़ामों के द्वारा, उनके सिपाहियों के द्वारा यूज़ होता था। इतने सारे हथियार और उनके नाम थे जो कि मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। ये देखिए, ये एक यूनिक सा हथियार है, इसका नाम भी नीचे लिखा हुआ है। तीर, भाले, तलवार और भी पता नहीं क्या क्या सब, चाकू, छुरा, कुछ पुराने गन, राइफल, ये सब भी थे। यहाँ पर तो तरह तरह की तलवार है, कुछ अंग्रेज़ों के टाइम की तलवार है। ये सब बहुत ही यूनिक है जो शायद हमने कभी कोई सीरियल या सिनेमा में देखा होगा, वो आज रियल में मैं देख रही हूँ। मुझे तो बहुत ही एक विचित्र सा अनुभव है मेरे लिए ये सब। बहुत कुछ जो झंडे थे वो भी है, कुछ फ्लैग है, ये राइफल है, बंदूक, बहुत सारे पुराने पुराने बंदूक है, ये सब देखने को मिल रहा है। ये निज़ाम का ऊपर का जो कवच रहता है वो शायद। अब हम नेक्स्ट कमरे के ओर चल रहे हैं, हॉल ऑफ हेरिटेज आर्ट्स। तो चलिए देखते हैं इस कमरे में क्या है। इस रूम का नाम लिखा था हॉल ऑफ हेरिटेज क्रॉकरी।
तो आइए चलिए देखते हैं और लुत्फ़ लेते हैं कैसे क्रॉकरी थे, क्या-क्या क्रॉकरी था और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए देख लेते हैं एक बार घूम के। अब चलिए देखते हैं हॉल ऑफ हेरिटेज क्राफ्ट। ऐसे तो दिखाने को बहुत कुछ था पर टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए मैंने शॉर्टकट में जितना हो पाया उतना कैप्चर किया और आपके सामने प्रेजेंट किया है। देखिए वैराइटीज़ ऑफ टेबल और बहुत सारे हेरिटेज आइटम्स, ये सब सोफ़ा, ये सारे निज़ाम शायद यूज़ करते होंगे। उनके चप्पलें, उनके जूते, कैप, जब वो खेलते जाते थे उस टाइम में उनका क्या था पोशाक, ये सब उनके कपड़े, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस कमरे में रिप्रेजेंटेड किया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। खिलवात मुबारक से बाहर निकलते ही मुझे ये क्लॉक टावर दिखा। क्लॉक टावर में जो क्लॉक है वो करीब 251 बरस से वक्त बता रहा है और इसे खिलवात क्लॉक कहा जाता है। खिलवात मुबारक और क्लॉक टावर ये दोनों देखने के बाद हम और थोड़ा पीछे जाने लगे। पीछे हमने नोटिस किया अभी वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर लोग रेस्ट कर रहे हैं और जगह जगह पर ये जो 4 महल है उनका नाम और एरो मार्क से उनका डायरेक्शन बता रहा था। बड़े बड़े दरवाजे हमें वेलकम करने के लिए खड़े थे। फिर हम अंदर चले तो देखा वहाँ पर एक महल, मतलब तहनीत महल जो पहला वाला था वो महल बंद है। तो उसके आगे क्या है वो हम देखने के लिए निकल पड़े। तो आगे पेड़ पौधे, ग्रीनरी, वेल मेंटेन्ड एक जो पैलेस है वो तो दिखने को मिला ही, साथ ही में जगह जगह में जो एरो मार्क था एक एक जगह को दिखाने के लिए, आफ्ताब महल का डायरेक्शन दिखाने के लिए, अफजल महल का डायरेक्शन दिखाने के लिए, वो भी काबिले तारीफ था। ये बहुत ही आसान कर दे रहा था। अब हम आफ्ताब महल के ओर चले। आफ्ताब महल वही झूमर, वही कलाकारी से सजाया गया था। निज़ाम के बैठने की जगह, उनकी सिंहासनें और उनके पोशाक, ये सब सजा के दिखाया गया था। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, पोशाक, कलाकारी, उस ज़माने की बेहतरीन चीज़ों को सजा के रखा था
जो कि देख के एकदम दिल खुश हो जा रहा था। फिर आफ्ताब महल से हम बाहर चले विंटेज कार की ओर। तो विंटेज कार से पहले हमें ये बग्गियाँ देखने को मिल गए। इनको ऐसे रस्सी का बैरिकेड में अलग से रखा गया है। अब चलते हैं कार की ओर। सारे कारों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के रखा गया है। एकदम ग्लास के अंदर कार रखे हैं। नीचे उनका नाम और ईयर ये भी मेंशन किया गया है। जो लोग कार लवर्स हैं उनको ये जगह बहुत ही पसंद आने वाला है। ग्लास में रिफ्लेक्शन आने की वजह से शायद वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी। एक के बाद एक सारे कार हम देख रहे थे। कार देखने के बाद हम चले अफजल महल के ओर। अफजल महल में हम अंदर तो नहीं जा पाए, पर बाहर से ही जितना वीडियोग्राफी किया वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको। अफजल महल के सामने ही एक बड़ा सा पुल, ऐसा बहुत सुंदर सा पुल देखने को मिला। निकले थे तब बहुत ज़्यादा धूप थी और अभी छाँव है, हवा हो रही है। हमने तो बहुत ही एंजॉय किया। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग? मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।